बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्जे अकरब बचा हुआ आधा साल करेगा डबल धमाल। जुलाई से लेकर दिसंबर तक की प्रेडिक्शंस, धमाकेदार प्रेडिक्शंस आपके लिए लेकर आए। हाफ ईयरली प्रेडिक्शंस आपके लिए लेकर आए। असली खेल अब होगा शुरू। इसके हवाले से भी बात करेंगे, एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, चंद ही दिनों के बाद जुलाई का महीना शुरू हो रहा है। जुलाई से लेकर दिसंबर, ये 6 महीने, यानी इसके अंदर सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, यानी कोई एक सैयारा जो आपको फायदा नहीं दे रहा हो। सूरज की बात करें, सन की, तो ये सुपर पावरफुल होकर ये भी भरपूर फायदा एरीज को दे रहा है। फिर मून की चांद पर दूसरे सैयारों की दृष्टि इसको भी पावरफुल बना रही है। मार्स की बात करें, मंगल की, मंगल का सुपर पावरफुल होना, इस पर शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि इसको सुपर पावरफुल करेगी और रोचक नाम का राजयोग बना के भरपूर फायदे एरीज को देता नजर आएगा। वीनस की बात करें तो वीनस यानी कि शुक्र, ये मालव्य नाम का बड़ा पैसे का राजयोग एरीज के लिए बनाकर बैठा हुआ है। मर्क्यूरी की बात करें तो बुध आदित्य राजयोग, यानी कि बुध ग्रह जिसे कहते हैं, तो बुध यानी मर्क्यूरी, ये आपके लिए बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठा है। राहु और केतु की बात करें तो अब ये मुश्किलात और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बजाय नवाजिशात लेकर आए हुए, इनका भी भरपूर फायदा होगा। यानी हर लिहाज से आगे आपके लिए भरपूर फायदा है। और 6 महीने जो हमने कहा है ना कि धमाल ही धमाल है और बड़ी धमाल है, तो ये वाकई में बड़ी धमाल लेकर आया। सैटर्न की बात करें यानी शनि, तो शनि का वक्री होना जो कि चंद दिनों में 30 जून से लेके 14 नवंबर तक 137 दिनों तक भरपूर तरीके से वक्री होके ये भी आपको भरपूर फायदा देने वाला है। और 4.5 महीने मुसलसल इसका भी फायदा आप देखोगे। और ये 4.5 पे एंड नहीं हो रहा, 4.5 महीने के बाद जो टाइम आ रहा है वो इसका मार्गे यानी शनि का मार्गे होना, ये इसको और सुपर पावरफुल करेगा, वक्री से भी ज्यादा। वक्री आपको डबल घरों के फायदे दे रहा है, उससे एक्टिवेट होने वाले घरों के, लेकिन मार्गे होना ये डबल से भी ज्यादा फायदा आपको देगा और उसके कोई इंतहा नहीं है। फिर जुपिटर की बात करें, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, तो 1 मई से ये भी एक्टिवेटेड है और पूरे साल तक नवाजिशात, पूरे साल, यानी कि अभी तो 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, ये पूरे साल तक आपको फायदे देगा जुपिटर। और हर लिहाज से किस्मत को आपके पीछे लगाएगा। किस्मत का भरपूर साथ होना, औलाद के अंदर बरकत का होना, काम के अंदर बरकत का होना, तरक्की के रास्ते खुलना, आपका क्रिएटिव माइंड होना, हर लिहाज से आपको आगे लेकर चला जाएगा। आपकी अक्लानी ताकतों में, आपकी नॉलेज में इजाफा करता हुआ नजर आएगा। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल रहेंगे, जैसे हमने कहा सुपर पावरफुल होके, और उस पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी तो इसको और भी सुपर पावरफुल करेगा। फर्स्ट हाउस यानी आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का घर, और सबसे बड़ी बात कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर, इसको बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन का जगाना, क्लाइंट्स का बढ़ाना, ये सब भी होता नजर आएगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति, जुपिटर अपना जादू दिखाएगा, जो हम अभी शुरू में आपको थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखा चुके हैं, डिटेल में अभी बात करेंगे। थर्ड हाउस के अंदर, तीसरे घर के अंदर 2 ग्रही राजयोग सूर्य और शुक्र यानी सन और वीनस का बनता नजर आएगा भरपूर तरीके से। वीनस का मालव्य नाम का पैसे का बड़ा राजयोग एरीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। इसी तरह बुध का बुध आदित्य राजयोग बनाकर चौथे घर के अंदर बैठना, आपकी वालदा की सेहत के घर के अंदर, और आपके रियल स्टेट का जो भी आप काम करते हैं, जमीन खरीदना बेचना, प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना, रेंट पे देना, फ्लैट खरीद के रेंट पे देना बेचना, इस तरह का कोई भी काम करते हैं उसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपके छठे घर के अंदर केतु रहेंगे, यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर। आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस के अंदर राहु, यानी कि आपके बैरन मुल्क जाने का दौरा, आपके बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करना, उससे भरपूर फायदा उठाना, मेडिटेशन करके उससे फायदा उठाना, बड़े बड़े परिवर्तन, बड़े बड़े चेंजेस देखना, उसका घर, प्लस आपके खर्चों का घर एक्टिवेट करता हुआ राहु नजर आएगा। वहीं पर शनि अब वक्री होने के बाद, यानी कि वक्री होने से पहले ही कह लें, लेकिन यह है कि वक्री होगा 4.5 महीने तक मुसलसल वक्री रहेगा, आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा, जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और इनकम का, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। जुलाई के महीने से फर्स्ट हाउस में रहेंगे मंगल, यानी सुपर पावरफुल होके इन पे तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी, इसको सुपर पावरफुल करते हुए नजर आएंगी। और आपका ये रोचक नाम का बड़ा राजयोग बनाकर यह बैठेगा। 13 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये आपके सेकंड हाउस में आपके दौलत, धन दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसे के घर में आ जाएंगे।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। याद रखिएगा 27 अगस्त 27 अगस्त से ये थर्ड हाउस में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके बहन भाइयों का घर है, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर भी माना जाता है। यहाँ पर थर्ड हाउस में मंगल का आना, मार्स का आना, थोड़ा सेहत के अंदर आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना या माइग्रेन, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द होना, दांतों में, आंखों में दर्द होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। 27 अगस्त से लेके 21 अक्टूबर ये डेट याद रखिएगा। इसमें ये थर्ड हाउस के अंदर रहने वाले मंगल यानी कि मार्स 27 अगस्त से ऑनवर्ड, चूंकि थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, मंगल मार्स आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ आपके बहन भाइयों से अच्छे रिलेशंस का होना, उनके साथ कोई कारोबार करके अच्छा पैसा बनाना, या कोई माजी में लड़ाई झगड़े थे वो खत्म होना, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके, छोटे छोटे फासले करके अच्छा पैसा बना पाना, ऑनलाइन बिजनेस करके अच्छा पैसा बना पाना, इस तरह के मामला भी होंगे। लेकिन सेहत के हवाले से थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और मंगल का थर्ड हाउस में आना 27 अगस्त, यहाँ से आपको आपका इम्यून सिस्टम को डाउन करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को लो कर देंगे, जिसकी वजह से बीमार पड़ जाना या इस तरह के जल्द वायरल और कफ वगैरह होना ये तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन डायबिटीज़ है, शुगर है, या लीवर या किडनी के प्रॉब्लम्स है, या स्किन के प्रॉब्लम्स है, इसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चर्बी का बढ़ना, फैट का बढ़ना ये भी मुमकिन हो सकता है। अब हम बात करेंगे सूरज के हवाले से, चूंकि ये 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपके एजुकेशन का, आपकी हायर स्टडीज का घर है, इसके हवाले से बात करेंगे। सूरज आपके थर्ड हाउस में रहेगा, वो भी शुक्र के साथ, यानी शुक्र तो मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बना के बैठा है। सूरज का भी यहाँ सुपर पावरफुल होके बैठना याद रखिएगा। 16 अगस्त से लेके 16 जुलाई, 16 अगस्त से 16 जुलाई ये आपकी पढ़ाई थोड़ी सी नॉर्मल रही, यानी एवरेज आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। 16 जुलाई से 16 अगस्त ये डेट आप याद रखिएगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर ये थर्ड हाउस को छोड़ के फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ हाउस आपको हम गिनवा चुके हैं, आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर। यहाँ आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि सूरज अपने ही घर के अंदर आएगा। जब कोई सैयारा अपने घर में आता है तो उसको और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई के अंदर और तेजी का आना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त, 16 जुलाई से 16 अगस्त ये ऐसा टाइम होगा कि इसके अंदर आप पढ़ाई के अंदर भरपूर तरीके से तीर मारने वाला, यानी आप तीर मार सकोगे, यानी मीन्स आपका तीर निशाने पे लगेगा। जो याद करोगे टू द पॉइंट, ऐसे टॉपिक्स पे आप काम कर जाओगे कि एग्जामिनेशन में ऐसे सवालात आ जाना, या आपके एग्जामिनेशन में पेपर के अंदर आपके मार्क्स का अच्छा आना, आपको स्कॉलरशिप का मिलना, आपके कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाब होना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आएंगे तमाम एरीज यानी बुर्ज हमल को। 16 अगस्त से 16 सितंबर ये वो डेट होगी जिसमें पढ़ाई के मामलात में बेहतरीन करते, कोई भी फैसला लोगे पढ़ाई के मामलात में, अपनी हायर एजुकेशन, अपनी तालीम के हवाले से आपको कामयाबियां मिलते हुए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलते हुए आपको नजर आएगा। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर कुछ हालात ऐसे बनेंगे कि सूरज की जगह चेंज होगी और ये आगे मजीद आगे बड़े घर में आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पढ़ाई के मामला थोड़े से गड़बड़ी होंगे, क्योंकि आपका ध्यान न लगना, डिस्ट्रैक्शन का होना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गेम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इस पे बिजी रहना, डिस्ट्रैक्शन का ज्यादा होना, ये पढ़ाई के मामला में खलल पैदा करेगा। बस 16 सितंबर से 16 अक्टूबर आपको बहुत कॉशियस, बहुत ज्यादा एहतियात और अपने आप को अलर्ट रखना है, क्योंकि इस तरह की डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई के अंदर मार्क्स का कम करना या इम्तिहानात में अच्छी कामयाबी ना लेना ऐसे मामला बना सकता है। अब हम बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर, प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से आप तमाम एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5वां घर आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव स्टोरी का घर भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा 30 जून से लेके 30 जून यानी कि कुछ ही दिनों के बाद 30 जून से लेके 14 नवंबर तक शनि यानी सैटर्न वक्री होने जा रहा है, और ये अपने डबल घरों के फायदे तो देगा, लेकिन इसकी दृष्टि 5वें घर पे पड़ना आपकी एजुकेशन, आपके पढ़ाई लिखाई के हवाले से तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में भी बड़ा निखार का लाना, बड़ी बॉन्डिंग बनना, अच्छी बॉन्डिंग बनना अपने लव पार्टनर के साथ, एक पेज पे दोनों का रहना, एक माइंड के साथ काम करना, इस तरह नजर आएगा। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर यानी ये पूरे 6 महीने का जो हमने टाइम बताया, जुलाई से दिसंबर, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर आपका गुस्सा बढ़ना या उनका गुस्सा बढ़ना, दोनों का लड़ना झगड़ना या माइंड का या एक पेज पे ना रहना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, इसका थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत कुछ सही कर जाएगा। आपका एग्रेसिव होना और उनका भी चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव होना, ये मामला बिगाड़ देगा। दोनों तरफ आग बराबर लगी है तो फिर तबाही होनी है, याद रखिएगा। तो इसको थोड़ा बचाना है, बस इस ड्यूरेशन में थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
अदरवाइज पूरा 6 महीने के अंदर आपके लिए बेहतरीन है। फिर सिर्फ ये टाइम आप थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। बस 16 सितंबर से 16 अक्टूबर ये थोड़ा प्रेम प्यार के लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कंप्रोमाइजिंग होना पड़ेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर सोने पे सुहागा, यानी इसमें आपकी लव लाइफ को भरपूर तरीके से आप एंजॉय कर पाओगे। यानी आपको जैसे सोचोगे अपने डिजायर्स को पूरा होते देखोगे, अपने पार्टनर के साथ अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना और एक पेज पे दोनों का होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब अगर आपके कारोबार या आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें तो मैरिड लाइफ का घर होता है 7वां घर, कारोबार का घर भी 7वां घर होता है, याद रखिएगा। और आप तमाम एरीज के लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो वीनस, यानी मोहब्बत का, प्यार का तड़का। यही चीज़ की तो कमी होती है लव स्टोरीज के अंदर या लव रिलेशंस के अंदर या आपकी अज़दवाजी या मैरिड लाइफ के अंदर, कि प्रेम का तड़का लगाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तो बजाते खुद सैयारा ही मौजूद है, यानी वीनस प्रेम का तड़का लगाने वाला, प्रेम प्यार पैदा करने वाला सैयारा, ये इसका रूलिंग लॉर्ड है 7वें घर का। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र यानी कि वीनस आपके 3rd हाउस में रहेंगे, हालांकि रूलिंग लॉर्ड है 7वें घर के, लेकिन अब मौजूद है 3rd हाउस में। वो भी मालव्य नाम का बड़ा राजयोग बना के सूरज के साथ 2 ग्रही राजयोग भी बना रहे हैं। 7 जुलाई से 1 अगस्त, यानी 7 जुलाई से 1 अगस्त ऐसा टाइम रहेगा जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बहुत ही जबरदस्त एक बूस्ट मिलने वाले, नहीं अच्छा वक्त देखोगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, माजी के क्लैशेस को भूल जाना, इस तरह के कुछ हालात बनेंगे। क्योंकि आपका कारोबार का घर भी एक्टिवेटेड है तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना, जमीन जायदाद खरीदना, फ्लैट खरीद के बेचना या रियल एस्टेट का कोई काम करना, इसमें भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। इन्वेस्टमेंट करना भी फायदेमंद साबित होगा। 1 अगस्त को अगर हम बात करें तो शुक्र आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा, यानी प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला 5th हाउस के अंदर आ जाएगा 1 अगस्त से। यहाँ औलाद की कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब होगा, क्योंकि वजह यह है कि 5वां घर आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, गलत संगत पे है, गलत चीज़ें कर रही है, सही चीज़ों पे आ जाना, औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस, आपकी एजुकेशन का घर है, तालीम का घर है, आपके प्रेम प्यार का घर है, आपकी अक्लानी ताकतों का, आपके समझ बूझ के नॉलेज के अंदर बढ़ाना या आपको समझ बूझ आना कि आप करना क्या है, और आपकी अक्लानी ताकत है टू द पॉइंट वेल टेकन, यानी कि आपके डिसीजंस टू द पॉइंट वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे और कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त, लिख के रख लें, 1 अगस्त से 25 अगस्त, ये 5वें घर के तमाम फायदे आपको देगा, जिसमें प्रेम प्यार और आपकी अज़दवाजी जिंदगी में भी प्रेम प्यार का होना और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा 25 अगस्त तक। 25 अगस्त से 19 सितंबर, 25 अगस्त से 19 सितंबर ये 5वें घर को छोड़ के शुक्र आ जाएंगे 6ठे घर के अंदर, यानी कि आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर। इस ड्यूरेशन में जो भी हमने आपको लिखवाई, इसके अंदर आपके अंदर लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, थोड़ा पॉजिटिवनेस या थोड़ा सा गर्मा गर्मी या एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी या जिद्दी पना होना, ये बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगेन बता रहा हूँ 25 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में, ये डेट आप याद रखिएगा। 19 सितंबर के बाद चूंकि ये 7वें घर के अंदर आ जाएंगे शुक्र, यानी अपने ही घर में, क्योंकि आपके ही तो घर का, यानी आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 7वें घर में जब आ जाएंगे तो फिर तो दमादम मस्त कैलेंडर कहना चाहिए कि बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे हर लिहाज से। ये जो डेट जो हमने बताई, इसके बाद बहुत ही जबरदस्त होना है। और आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मीन्स आपका प्यार मोहब्बत का बढ़ाना, अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ खुद आपका एक एतमाद के साथ एक अपने बंधन को आगे बढ़ाना, अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग कर रखना, ये सब आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि ये वक्त ही इतना अच्छा होगा कि 7वां घर तो एक्टिव है, प्लस ये कि आपका जो वीनस है उसका अपने ही घर में आ जाना, घूम फिर के ये 7वें घर में आ जाएगा और 7वें घर को और मजीद बूस्ट करता हुआ और कारोबार और आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का मजबूत करना ये बने। पहले कोई खटपट थी, लड़ाई झगड़े थे, ईगो क्लैशेस थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, तो अब 19 सितंबर के बाद ये काफी चीजें बेहतर होते हुए कामयाबियां आपको मिलेंगी अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में, और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपको नजर आएंगे। आपके डिसीजंस में एक साथ होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, शॉपिंग वगैरह सब कुछ होता हुआ आपको इस दौरान नजर आएगा। मगर याद रखिएगा 13 अक्टूबर को ये आपके 8वें घर में चले जाएंगे, यानी आपके बड़े, यानी 7वां घर छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में 8वें घर में चले जाएंगे। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तमाम मामलात जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखोगे। आपके अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह, इसको सीख कर अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। और साथ ही साथ 8वां घर होता है आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के घर, यानी इसमें भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे।
मगर ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का घर भी होता है, जो अगर एक्टिवेट हो जाए तो काफी मामला बिगाड़ भी देता है। 13 अक्टूबर से 15 नवंबर, 13 अक्टूबर से 15 नवंबर ये आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से अच्छा नहीं रहेगा। उनकी तबीयत का बिगड़ना, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज का होना, सेहत बिगड़ जाना, ऐसा कुछ भी देखने को मिले। अब इन 6 महीनों के अंदर आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका करियर, आपके प्रमोशंस, आपके अलाउंसेस, बोनसेस, इसके हवाले से बात करें कैसा रहेगा इन 6 महीनों। जैसे कि आप सब जानते हैं 9th हाउस आपकी तकदीर, आपकी किस्मत का घर होता है और 10th हाउस आपकी करियर, आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस का घर माना जाता है। आपकी किस्मत, आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती आपकी यही है कि आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड वो है जो खुद किस्मत का बादशाह माना जाता है। यानी किस्मत का बादशाह आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, ये बोल दें तो 9वें घर को एक्टिवेट तो करेंगे। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है और उसके अंदर रूलिंग लॉर्ड कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है गुरु, जुपिटर, जो इसका रूलिंग लॉर्ड है, जो किस्मत बढ़ाने वाला, किस्मत देने वाला, किस्मत को आपकी तरफ मोड़ने वाला, आपको औलाद का सुख देने वाला या आपके तरक्की के रास्ते खोलने वाला, यानी बहुत सारी चीजें अच्छी करने वाला आपकी जिंदगी में ये गुरु यानी जुपिटर की वजह से, जो बड़े लंबे अरसे के लिए 1 साल के लिए आया हुआ है, ये भरपूर फायदे आपको यहाँ पर पहुंचाएगा। और मजे की बात ये कि ये आपके 9वें घर का 9th हाउस आपकी किस्मत, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर का रूलिंग लॉर्ड तो है, लेकिन ये दूसरे घर में बैठा है, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पे कि दूसरा घर आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर माना जाता है। दूसरा घर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलचाल, इसके जरिए भी भरपूर पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। हर लिहाज से दूसरे घर का एक्टिवेट होना और रूलिंग लॉर्ड है ये आपके 9वें घर का, तो 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना और रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, क्योंकि रिलीजियस का देखें, रिलीजियस का मजहब का तड़का होगा तो ही आगे किस्मत काम करेगी, अदरवाइज एरीज को बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को देखना। तो कोशिश करें कि मजहब को साथ लेके चले, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की पाबंदी है, जिस भी मजहब में आप हैं उसकी रेगुलर प्रेयर्स को करना ही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाए। गुरु पूरे साल यानी जुपिटर पूरे साल इस घर में रहेंगे 2nd हाउस में, और कोई इसका चेंज, ज़ोडिक चेंज है ही नहीं है, ये घर छोड़ने वाला ही नहीं है, इसी घर के अंदर रहने वाला। और फिर शनि का भी यहीं पे रहना, शनि भी अपने ही घर में रहेंगे। शनि यानी सैटर्न, ये जिसके हम पोजीशन शुरू में आपको बता चुके हैं, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो शनि भी अपने घर में रहेगा, इसका भी कोई राशि परिवर्तन या ज़ोडिक चेंज नहीं हो रहा, ना किसी पापी ग्रह का यानी कि कोई या शनि की कोई दृष्टि पड़ रही है इस पे, ना कोई मंगल की बात करें तो मार्स की दृष्टि इस पे पड़ रही है, ना केतु की पड़ रही है, कोई भी पापी ग्रह की नजर भी इसके ऊपर नहीं पड़ रही। याद रखिएगा जुलाई शुरू होते ही मंगल दंगल करने वाला है, यानी जंगल में मंगल करने वाला है। मंगल का सुपर पावरफुल होना, शनि की तीसरी दृष्टि इसको सुपर पावरफुल करेगी और जुलाई से ऑनवर्ड किस्मत का साथ, यानी इसमें कोई बड़ा फैसला लेना, शादी करना, बैरन मुल्क जाके पैसे कमाने का सोचना, कोई नया कारोबार शुरू करना, जॉब से स्विच होकर दूसरी जॉब में जाना, कोई नया फैसला लेना अपनी शादी के हवाले से या किसी बच्चों के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या फिर यूँ कह लें कि इन्वेस्टमेंट के अलावा अपनी सेविंग्स के हवाले से आपको भरपूर फायदा मिलता नजर आएगा जुलाई से ऑनवर्ड। 15 अगस्त से 15 सितंबर किस्मत को पर लगने वाले, 15 अगस्त से 15 सितंबर इन चीज़ों में और तेजी आएगी। यानी इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई फैसला लेते हो या ये जो चीज़ हमने गिनवाई ये करते हो, भरपूर फायदा और सुपर से ऊपर फायदा आपको मिलेगा और आप देखोगे कि आपके काम कैसे बनते और रुकावटें कैसे दूर हो जाती हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, ये 6 महीने भरपूर तरीके से किस्मत आपका साथ दे रही, यहाँ कोई अगर मगर वाली बात ही नहीं है, किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। यहाँ भाग्य का, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर दूसरे घर में दौलत, धन, जायदाद, पैसा, रुपया इसके घर में बैठा है, तो यहाँ किस्मत का कनेक्शन डायरेक्ट आपके धन दौलत के घर में जा रहा है। सोचिए किस्मत का भरपूर साथ आपके पैसे के मामलात में, धन दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस इसके अंदर आपको भरपूर मिलता हुआ भी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मिलता हुआ भी आपको नजर आए। गुरु की दृष्टि यानी कि जुपिटर की नजर आपके 10वें घर पे पड़ रही है, यहाँ आपके करियर को भी उछाल देगा। उछाल से मतलब करियर में एक उछाल आएगा, आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेगी। इवन आपका ट्रांसफर हो सकता है कोई बड़े डिपार्टमेंट में या आगे की तरफ बड़ी पोस्ट पे जाके तगड़ी सैलरी का लेना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, या फिर आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर के हवाले से आप तमाम एरीज नजर आओगे। वैसे भी आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि, यानी आपसे बड़ा खुशकिस्मत कौन होगा। एक जगह देखो तो किस्मत को उठा के बैठा हुआ है गुरु जुपिटर, दूसरी जगह देखो तो आपके करियर को उठा के बैठा है शनि। शनि इसका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत तो कोई है ही नहीं। ये दो इक्के जो आपके किस्मत में आ गए, यानी आपकी किस्मत को भी चमका रहे हैं, आपके करियर को भी चमका रहे हैं,
बहुत बड़ा धमाल देखने वाले हो आप लोग। आने वाले 6 महीने माला माल धमाल है, बहुत पैसा आएगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी। अगर मेहनत करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखोगे, सुस्त नहीं होगे, पेंडिंग में चीज़ों को नहीं रखोगे और अनथक मेहनत करने पे बिलीव करोगे, आपको सक्सेस मिलना है, कामयाबी, यूँ कहने की इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों का बड़ा तूफान ये 6 महीने को लपेट में ले लेगा। भरपूर तरीके से फायदे होते हुए एरीज देखोगे। याद रखिएगा 30 जून से लेके 14 नवंबर मेगा ट्रांसफॉर्मेशन लिख के रख लो, एरीज लिख के रख लो। मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस आप लोग अपनी लाइफ में देखने जा रहे हो। 21 अक्टूबर के बाद मंगल यानी कि मार्स के सुपर पावरफुल होने के बाद इसकी दृष्टि का पढ़ना आपके 10वें घर को मजीद एक्टिवेट करेगा। यानी जो जॉबलेस जितने भी एरीज हैं, चाहे बैरिन मुल्क में ओवरसीज के तौर पे जॉबलेस है या अपने ही मुल्क के अंदर, इनके इंटरव्यू में कामयाबी का होना, शानदार जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, या अगर जॉब है तो उसके अंदर सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। मिड अगस्त यानी 15 अगस्त से 15 सितंबर ये भी एक ड्यूरेशन है जिसमें नौकरी मिलने या अच्छी पोस्ट पे जाने के चांसेस आप तमाम एरीज के बढ़ते नजर आएंगे। और ये वो ड्यूरेशन होगा जब सूरज 11th हाउस को देख रहा होगा, यानी सूरज का सुपर पावरफुल होकर 11th हाउस को एक्टिवेट करना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर 11th हाउस, आपके डेली वेजेस डेली इनकम का घर 11th हाउस, यानी भरपूर तरीके से इनका फायदा भी आपको मिलेगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर गवर्नमेंट जॉब, यानी आप कोई अगर एग्जाम दे रहे हो गवर्नमेंट का, उसके अंदर या आपको एग्जामिनेशन में कामयाबी मिलना या गवर्नमेंट जॉब का होना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी मिलना, ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। इसमें आप अप्लाई करोगे, भरपूर फायदा उठाते तमाम एरीज नजर आओगे। ये ड्यूरेशन ऐसा रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बूस्ट करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस, आप पे पैसे कमाने का जुनून, आपका सबसे ऊपर यानी आपके इंटेलेक्चुअल का सबसे ऊपर होना, अक्लानी ताकत है सबसे टॉप पे होना, ये भरपूर तरीके से आपको कामयाबी दिलाएगी। बस एक एरीज को बात बता दूं, यहाँ गुरु ये संभाल रहा है किस्मत को, सोचे क्या कुछ करेगा। वहाँ शनि संभाल रहा है आपके करियर को। करियर और किस्मत दोनों के रोलिंग लॉर्ड सुपर 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 है और ये भरपूर तरीके से इनको चमकाएंगे, इनको उछाल में लेके आएंगे, इनमें उछाल आएगा, बहुत जबरदस्त। फायदा उठाना अब आपका काम है। मजहब से जुड़े रहना, इंशाल्लाह आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि क्या कुछ हुआ इन 6 महीनों के अंदर। 27 अगस्त से 21 अक्टूबर याद रखिएगा, 27 अगस्त से 21 अक्टूबर ये एक ड्यूरेशन रहेगा जहाँ थोड़ा करियर में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन में जब मंगल आपके 3rd हाउस के अंदर आएंगे, तीसरे घर के अंदर, आपके बहन भाई के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के घर में, यहाँ पे आप पे वर्कलोड आएगा। यानी ये बुरा नहीं है, आप वर्कलोड आएगा तो इसका मतलब आपको परेशान कर देगा, ऐसा नहीं, आप उससे बाहर निकल आओगे। थोड़ा वर्कलोड होगा, थोड़ा थकोगे ज़्यादा, लेकिन चूंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, प्लस ये कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग है, तो आप इतना ज़्यादा थक नहीं पाओगे, आप बहुत अच्छी तरह काम कर पाओगे, तो कामयाबी मिलनी है। इस ड्यूरेशन में भी भरपूर तरीके से अपने करियर में बड़ा उछाल आप लोग देखोगे। इस ड्यूरेशन में हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े कंपनी के काम से, छोटे डिस्टेंस का, शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने पड़े, लेकिन ये भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ताजिर हजरात जो बिजनेस के हवाले से सुनना चाहते हैं या जो कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए बात करें कि कारोबार कैसा रहेगा जुलाई से लेके दिसंबर, यानी इन 6 महीनों में कैसा कारोबार चलेगा। बुध जो है वो यानी कि मर्क्यूरी, ज्यादातर ये सूरज के साथ ही ट्रांजिट इनका होता है और ये केंद्र में है, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के तो आपको फायदा दे ही रहे। शुक्र यानी कि वीनस आपके 4थे घर में आ जाएंगे 7 जुलाई से ऑनवर्ड्स, यानी यूं कहें कि 7 जुलाई से 25 अगस्त ये इस घर में रहेंगे 4th हाउस के अंदर। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आपके कारोबार को पर लगने वाले, आप कोई भी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम कर रहे हो, लोहे का काम कर रहे हो, मशीनरी का काम कर रहे हो, एसी वगैरह अप्लाइंसेस का काम कर रहे हो, कोई सा भी कारोबार आप कर रहे हो, उसका पर लगना है, उसके अंदर उछाल आना है, उसके अंदर तरक्की होनी है इस ड्यूरेशन के अंदर। याद रखिएगा 25 अगस्त तक भरपूर तरीके से मौका होगा अपने कारोबार के लिए बड़ा डिसीजन लेना, कुछ नया करना, को नई मशीनरी, नए फैकल्टीज को हायर करना या नए स्टाफ को हायर करना या हायर अपने जो मेंबर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनके हवाले से कोई काम करना, कोई फैसला लेना, अपने कारोबार के हवाले से कुछ भी करना, इवन जगह चेंज करना, भरपूर तरीके से फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। इवन नई ब्रांच खोलना, ये भी सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। शुक्र जब खुद 7वें घर के अंदर आएंगे, यानी अपने ही घर के अंदर आएंगे, तो आपके कारोबार को सुपर फास्ट, क्योंकि आपको पता है 7वां घर कारोबार का घर होता है, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो या पार्टनरशिप का, तीनों सूरतों में उठाना उसको और भरपूर तरीके से फलता फूलता कारोबार को देखना, ये ड्यूरेशन में आपको नजर आएगा। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के अंदर इजाफा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में उठाएंगे। यहाँ पे शनि का अपने घर में बैठना, शनि यानी कि सैटर्न का,
और शुक्र का अपने ही घर में बैठना ये सोने पे सुहागा करेगा तो कारोबार के पर लगने ही लगने। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम को पसंद आएंगे। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।